नमस्कार। आज हम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस से जुड़े एक हालिया मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर, और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और सीएसके ने जो किया वो नियमों के हिसाब से था या नहीं। बिल्कुल, ये मामला काफी चर्चा में रहा है। हाँ, तो हुआ यूं कि आईपीएल 2025 सीजन चल रहा था और सीएसके के खिलाड़ी थे गुरजपनीत सिंह। वो चोटिल हो गए। हाँ, गुरजपनीत। तो उनकी जगह सीएसके ने डेवॉल्ट ब्रेविस को साइन किया। अब ब्रेविस का बेस प्राइस तो सिर्फ 75 लाख था। जी, 75 लाख। लेकिन सीएसके ने उन्हें दिए पूरे 2.2 करोड़। और यहीं से मतलब बात थोड़ी घूमने लगी। हाँ, ये अमाउंट का जो फर्क है इसी ने ध्यान खींचा। सही कहा। और फिर मामला गर्मा गया जब सीएसके के ही, आप सोचिए, सीएसके के ही रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ कहा। अश्विन का वो कमेंट। उन्होंने इशारा किया कि ब्रेविस को लाने के लिए सीएसके ने शायद कोई अतिरिक्त भुगतान जैसा कुछ किया है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। और बस इसी बात से अटकलें लगने लगी कि कहीं नियम तो नहीं तोड़े गए। क्रिकेट जगत में एकदम से पारदर्शिता, नियमों का पालन, इन सब पर सवाल उठने लगे। बिल्कुल, अश्विन की बात का वजन तो है ही, तो सवाल उठना लाजमी था। तो क्या था ये? क्या सच में कुछ गड़बड़ हुई? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जी, देखिए, जैसे ही अश्विन की टिप्पणी आई उसके फौरन बाद ही शायद 16 अगस्त 2025 को सीएसके ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। अच्छा, फौरन? हाँ, ज्यादा देर नहीं लगाई और उन्होंने साफ कहा कि जो भी हुआ है, ब्रेविस को साइन करने की पूरी प्रक्रिया वो आईपीएल के नियमों और विनियमों के हिसाब से ही हुई है। तो उन्होंने अपनी सफाई दी किस आधार पर? उन्होंने खास तौर पर आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन के एक क्लॉज का जिक्र किया, क्लॉज 6.6। क्लॉज 6.6? हाँ, जिसे प्लेसमेंट प्लेयर्स वाला नियम भी कहते हैं। और ये नियम मतलब काफी साफ है। ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट आएगा, हाँ, उस रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को मिलने वाला जो पैसा है, जो शुल्क है, वो उस ओरिजिनल खिलाड़ी के शुल्क से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता। बिल्कुल, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो फिर यहाँ सीएसके का तर्क क्या बना? उनका तर्क सीधा था। गुरजप्रीत सिंह, जिन्हें ब्रेविस ने रिप्लेस किया, उन्हें सीएसके ने ऑक्शन में कितने में खरीदा था? वो तो शायद 2.2 करोड़ में ही खरीदा था। एग्जैक्टली। तो क्योंकि गुरजप्रीत का शुल्क 2.2 करोड़ था, उनके रिप्लेसमेंट यानी ब्रेविस को भी उतनी ही रकम 2.2 करोड़ देना क्लॉज 6.6 के हिसाब से पूरी तरह नियमों के अंदर था। बिल्कुल, यही सीएसके का स्टैंड है कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, जो नियम कहता है वही किया। तो ये तो बड़ा सीधा सा मामला लगता है। फिर नियम है और सीएसके ने उसे फॉलो किया। हाँ, तकनीकी रूप से तो यही लगता है। तो फिर अश्विन की बात, वो अतिरिक्त भुगतान वाला इशारा, क्या वो बस हवा में था या उसका कोई और मतलब था? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा है। हो सकता है अश्विन टीम की अंदरूनी बातचीत या मोलभाव के बारे में कुछ जानते हो। मतलब शायद उन्हें लगा हो कि ब्रेविस को बेस प्राइस पर या उसे थोड़े ज्यादा पर लाया जा सकता था, और 2.2 करोड़ रुपए देना एक तरह से गैर जरूरी या अतिरिक्त जैसा महसूस हुआ हो। अच्छा, ये उनका अपना नजरिया हो सकता है। हाँ, उनका अपना आकलन। लेकिन जहां तक नियमों की बात है, सीएसके के बयान और नियम 6.6 को देखें तो फिलहाल तो किसी नियम उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। और क्या आईपीएल ने या किसी और ने इस पर कोई जांच वगैरह की? अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी या आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने इसमें कोई गड़बड़ी पाई हो या कोई औपचारिक जांच बिठाई हो। तो मतलब ये हुआ कि अश्विन की बात ने विवाद तो खड़ा कर दिया। हाँ, विवाद तो हुआ। लेकिन सीएसके के पास नियमों का कवच है, क्लॉज 6.6 का, और जब तक कोई जांच इसे गलत साबित नहीं करती, सीएसके अपनी जगह सही है। बिल्कुल सही। मामला नियमों की व्याख्या और शायद धारणा का ज्यादा लगता है, बजाय कि किसी साफ उल्लंघन के। तो अगर हम इसे समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? संक्षेप में यही कि देखिए, अश्विन की टिप्पणी से चिंगारी उठी, विवाद शुरू हुआ। हाँ। सीएसके ने तुरंत नियम 6.6 का हवाला देकर अपना बचाव किया और कहा कि सब कुछ कायदे से हुआ है। और तीसरा ये कि अभी तक किसी भी आधिकारिक जांच या पुख्ता सबूत ने सीएसके को गलत नहीं ठहराया है। तो तकनीकी तौर पर वो पाक साफ नजर आते हैं। सही है, लेकिन ये पूरा मामला एक सोचने वाली बात जरूर छोड़ जाता है। क्या? यही एक, क्या आईपीएल के नियमों में, खासकर ये रिप्लेसमेंट वाले मामलों में, और ज्यादा स्पष्टता या कहें तो पारदर्शिता की जरूरत है, ताकि ऐसी कंफ्यूजन या विवाद की गुंजाइश ही कम हो? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या नियमों को और स्पष्ट किया जा सकता है, या फिर इसका दूसरा पहलू भी है? वो क्या? कि खिलाड़ी
चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। जब अपने निजी प्लेटफॉर्म पर कुछ कहते हैं तो उसका असर टीम की छवि पर, लीग की साख पर कितना गहरा पड़ता है, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये दोनों ही पहलू काफी दिलचस्प है और आगे भी शायद इन पर बात होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।